हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ पूर्णिमा के दिन इस विधि से करें पूजा और पढ़ें ये व्रत कथा। माघी पूर्णिमा पर किए जाने वाले विशेष उपाय, सभी कष्ट होंगे दूर। तो दोस्तों, हर माह के अंत में आने वाली पूर्णिमा का अलग ही विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि को देवताओं की तिथि माना जाता है। हर माह में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल माघी पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। माघी पूर्णिमा में दान और स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और राम भक्त हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माघ माह में स्वयं देवी देवता धरती पर आते हैं और मनुष्य के रूप में स्नान और दान करते हैं। वहीं शास्त्रों में पूर्णिमा के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस दिन हर व्यक्ति को पूजा के दौरान माघ पूर्णिमा व्रत करना, कथा पढ़ना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की व्रत कथा। माघी पूर्णिमा व्रत कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। हिंदू ग्रंथों में माघी पूर्णिमा व्रत के कई कथाओं का वर्णन किया गया है। आज हम आपको उन्हीं में से एक कथा बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा लेकर अपने जीवन का गुजारा किया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया तो लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारने लगे और भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। तब किसी व्यक्ति द्वारा उसे 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की, माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सभी नियमों के साथ माँ काली की 16 दिनों तक पूजन की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन तक एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दिया बढ़ाते जाना, जब तक कि ये दीपक कम से कम 32 न हो जाए। इसके साथ ही दोनों पति पत्नी पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मण दंपति ने माँ काली के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत और दीपक जलाना शुरू कर दिया। इसी बीच में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम उन्होंने देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र ज्यादा नहीं थी। जब देवदास बड़ा हुआ तो वह अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी चला गया। काशी में एक दुर्घटना में धोखे से उसकी शादी हो गई। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल भी उसका चाह कर भी कुछ न बिगाड़ सका और देवदास को जीवन दान मिल गया। इसलिए कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त सब में सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान के समक्ष पूर्णिमा व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा के दौरान फल, मिठाई, पंचामृत, नैवेद्य
वस्त्र और फूल भगवान को अर्पित करें और इसके बाद माघ पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ें। पूजा के बाद सूर्य भगवान को एक कलश में थोड़ा सा तिल और जल डालकर तर्पण करें और दिन भर भगवान को स्मरण करते रहें। इसके बाद रात में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें और इसके उपरांत ही अपना व्रत खोलें। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनना और पढ़ना भी बेहद शुभ व पुण्यदायी माना गया है। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर अपने पितरों का श्राद्ध करने के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, जूते, फल, अन्न आदि का दान करें। इस दिन ज्यादा जोर से बोलना या किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। गृह क्लेश से बचें। जरूरतमंदों की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। रोली मोली चावल, धूप, दीप, पीले फल, पीले फूल, केले, मिष्ठान आदि से पूजन करें और मन की इच्छा जरूर भगवान के सामने मन ही मन में दोहराएं। इस दिन सोने एवं चांदी का दान भी किया जाता है। गौदान का भी विशेष फल प्राप्त होता है। इसीलिए संयम पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ भी खाएं नहीं। संभव ना हो तो एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा पर किए जाने वाले महा उपाय अब जान लेते हैं कि जो माघ पूर्णिमा पर महा उपाय किए जाते हैं उन्हें हम किस तरीके से करेंगे। बेसन के आटे का दिया बनाकर उसमें गाय का घी भरें और उसमें कलावे की 4 बाती लगाएं। दोपहर 12 बजे से पहले एक दोने में हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उस पर बेसन के आटे का दिया बनाकर उसमें गाय का घी भरें, उसमें कलावे की 4 बाती लगाएं और यह दिया दोने में बनाए हल्दी के स्वास्तिक पर रख दें। मन ही मन अपनी इच्छा बोलते हुए यह दिया केले के पेड़ या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि पूर्णिमा व्रत की। पूर्णिमा व्रत आपको किस तरीके से करना है ये भी आपको जानकारी दी, कथा भी आपको सुनाई और कुछ उपाय भी बताए जो आप पूर्णिमा पर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।